हेलो फ्रेंड, लक्ष्मी निगम के ब्लॉग में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो आप लोग कैसे हैं? और अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं आज रूम में, और आप लोग को मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ अपने ब्लॉग में। ये देखिए, वो मैं हूँ। मतलब मेरी शादी के पहले की वीडियो, मतलब फोटो है, जब मैं इस घर में आई थी। मतलब इस घर में आई थी। और ये वाला जिस कमरे में मैं हूँ, यहाँ पर था बाथरूम। तो और सामने वाला था, उसमें पत्थर रखा हुआ था। अभी तो फिलहाल लेंटर डाल दिया हुआ पापा ने। और वो पतरा था वहां पर, और ये यहाँ बाथरूम था। और उसके बाद में जहां मैं बैठी हूँ उस साइड, मतलब कपड़े धोने वाला मतलब एरिया था। और फिर वो देखिए, मेरे भाई कितने छोटे थे उस टाइम पे, आप लोग देख सकते हैं। और इस वाली फोटो में इधर जो साइड में है ना, जिसमें सभी लोग हैं, मतलब मम्मी पापा मेरे दोनों भाई हैं ना। ये है फोटो यहाँ जब हम लोग आ गए थे, मतलब 2-3 साल बाद की फोटो है। उसमें और इसमें कितना फर्क है। उस वाले फोटो में यह फर्क है कि मेरे भाई की चप्पल टूटी हुई है। आप शायद आप लोग को दिख रहा होगा, मैं आपको जूम कर दिखाती हूँ। देखिए, नहीं दिख रहा है छोटे वाले का। कि एक समय ऐसा था कि सोचना पड़ता था कोई चीज लेने से पहले, और अब का समय है, मतलब बहुत फर्क पड़ गया है। फर्क इतना पड़ गया है कि हर चीजों को, मतलब जो इंसान चाहता है वो खरीद सकता है, ले सकता है। पहले और अब में बहुत फर्क हो गया है। तो समय का पता नहीं होता दोस्त, कब बदल जाए कुछ मालूम नहीं है। तो अभी ये मेरे से पहले, मैं इनसे बड़ी लगती थी, अब ये मेरे से बड़े लगते हैं। और मैं इनको देख के हैरान हो, मैं तो इनके उनके कंधे तक ही है, यहाँ तक मोढे तक ही आती हूँ, उसके ऊपर तो मैं उनसे छोटी लगती है। अगर मैं सैंडल भी पहनूंगी ना, तभी भी मैं उनसे छोटी रहूंगी, क्योंकि उनकी हाइट दोनों की बहुत ज्यादा है। अब इसमें देखो, मैं इन दोनों से बड़ी लग रही है, और उसमें भी थोड़ी सी बड़ी लग रही है। पर मेरे दोनों भाई इस टाइम पे मेरे से बहुत लंबे हैं। मतलब मम्मी पापा मेरे दोनों लंबे हैं ना, तो वो दोनों भी मतलब लंबे हैं। मेरे मम्मी पापा भी लंबे हैं, और मेरे दोनों भाई भी लंबे हैं। और क्या कहते हैं कि और मेरी फैमिली में, मतलब ससुराल की तरफ में, मेरे ससुर जी मतलब लंबे हैं, और मेरा देवर लंबा है, और मेरे जो हस्बैंड है वो भी मतलब मेरे से थोड़े से बड़े होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं। पर हमारे फैमिली में सभी लोग बड़े हैं, और मैं सिर्फ, मेरी हाइट कम है। मेरी हाइट कम इसलिए है कि मैं चाय बहुत ज्यादा पीती थी। तो लोग कहते थे चाय पीने से भी मतलब हाइट नहीं निकलती है। तो मेरे को चाय बहुत पसंद थी शुरू से ही। तो मैं गांव में रहती थी ज्यादा पहले, मतलब कई से, मतलब जैसे छोटी थी तो मैं गांव में भी रही हूँ। तो मेरे दादा ना चाय बहुत पीते थे। तो मैं उनके साथ हमेशा सुबह शाम 2 टाइम पीती ही पीती थी, मतलब मुझे इतना पसंद था। और इतना नहीं, मतलब एक गिलास पीती थी, इतना ज्यादा। तो चाय की मुझे बहुत आदत थी। और फिर मैं जब यहाँ मेरी मम्मी मुझे शहर में लेकर आई, फिर भी मैं बहुत चाय पीती थी, क्योंकि मैं अकेली थी उस टाइम पे। मेरे दोनों मतलब छोटे वाले भाई नहीं थे, सिर्फ एक छोटा और बड़ा वाला भाई था जो इस साइड में है, राइट साइड में। वो वाला भाई तो बहुत छोटा था, वो मतलब गोदी में था। उसके बाद में मेरे को खूब चाय पीने की आदत पड़ी हुई थी। चाय पी पी के फिर उसके बाद मेरी हाइट ही नहीं, मेरी 4 फुट 11 ही इंच है, उसके ऊपर एक भी इंच बढ़ी नहीं मैं हाइट। और मेरे भाई तो मेरे से बहुत लंबे हैं दोनों। अगर मैं उनके आगे खड़ी होती ना, उनके मतलब ये उनके मैं बाजू तक, मतलब यहाँ तक भी नहीं आ पाती होंगी, मतलब बहुत हाइट मेरी कम है उन लोगों से। और हमारे इधर मेरी सृष्टि की हाइट बहुत ज्यादा निकलेगी, क्योंकि अभी वो 3 साल की मतलब हो चुकी, चौथा साल लगा हुआ है। अभी से मतलब उसकी हाइट निकल निकली हुई है। जिस तरीके से होना चाहिए बच्चे को, वो उसकी हाइट ज्यादा है। और वो मुझे लगता है कि मेरे से भी लंबी होएगी, मेरे मतलब मम्मी पापा जैसी ही होएगी। और तेज तो एकदम मम्मी जैसी है, मेरे जैसे नहीं, एकदम मेरी मम्मी जैसी टू कॉपी है। उसका एकदम दिमाग ना मेरी मम्मी जैसे चलता है। मेरी मम्मी का दिमाग मेरे पापा से लाख गुना आगे चलता है। और वैसे मतलब अगर वो ना मम्मी आ जाती है मेरी, तो मजाल है वो कुछ इधर सुधर हो जाए। अगर मम्मी के सामने उसने कह दिया ये चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए, जितना मर्जी हो जाए। क्योंकि पता है ना उसे कि मतलब नानी के सामने कोई बोलेगा नहीं। नानी तो सब कुछ चिल्लाने लग जाती है, इसलिए ज्यादा शरारत करती है। अभी वो सो रही है, तो मैं भी थोड़ा से
काम घूम करके हटी हूँ, तो मैंने कहा ये बेड बुड सही कर दूं थोड़ा, क्योंकि वो जब सो जाती तभी काम हो पाता, नहीं तो हो नहीं पाता है। नहीं कभी इधर भागेगी कभी उधर भागेगी, बस यही करती है। तो अभी स्कूल से जब आई थी पहले, फिर उसको नहलाया, उसके बाद में उसका काम करवाया स्कूल का। उसको काम इतना सारा दे दिया था कि ना उसके हाथ ही दर्द होने लगा था, फिर मैंने उसको रुक रोक के काम करवाया। तो सारा काम स्कूल का हो गया है। अभी थोड़ा देर मतलब थोड़ी देर एप्पल वगैरह पढ़ती है, अब शाम को फिर पढ़ाऊंगी एक बारी। और तो मैं कहा चल सो रही है अभी, तब इसको मैं सारा बेड वेड कर दी, ऊपर से शीशा सूसा साफ भी कर दिया, और उसके बाद में बेड भी चादर भी साफ कर दिया पूरा। अभी चादर तो कल ही धुली थी, मतलब बिछा दिया अच्छे से, और कमरे में पोछा ओछा भी लगा दिया हुआ है। और देखिए बारिश के करके ना दीवार पूरी काली काली हो गई, ये देखिए पूरी दीवार एकदम काली काली, एकदम बारिश से ना पूरा पसीज पसीज के ना पूरा कलर का रंग ही उड़ गया है। कि कलर कौन सा था, नीला से तो काला ही हो गया है। ये देखो इसमें ग्रे कलर था, इसका कलर भी सारा उड़ गया है। और पसीना देखिए कितना ज्यादा हो रहा है। टुनटुना। और क्या कहते हैं, तो अभी मैडम जी हमारी सो रही हैं, तो मैंने सोचा चलो ऊपर का भी सारा मतलब काम कर लेती हूँ, नहीं तो उसके जागते वक्त में काम नहीं कर सकती हूँ। कुछ ना कुछ उसे छेड़ने की चाहिए, उसको रोकते रहो मानती नहीं है, कभी इधर भागना कभी उधर भागना, बस उसका यही सिस्टम रहता है। फिर मैंने कहा चलो अभी सो रही तो ना काम हो जाएगा, नहीं फिर बाद में तंगी बड़ी करती है, पता नहीं। तो दोस्तों अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, सोच रही थी कि खाना खा लेती हूँ, पर अभी रोटी बनानी है। बनाई नहीं हूँ, पापा आए थे खा के गए हैं सिरका रोटी, मेरी दादी ने सिरका बनाया था गांव में, वो आया था। मेरे पापा को सिरका पसंद है बहुत। सिरका रोटी और सतुआ जो गांव का बन सतुआ होता है वो। हाल में इतनी क्या खुजली सी हो रही है। उन्होंने तो वो खा लिया है, अब देखो अभी मैं आज मैंने कढ़ी बनानी है। बेसन मैंने फेंट के रखा हुआ है, पहले पकौड़े मतलब अभी ब्लॉग वगैरह शूट करके जाऊंगी, तब पहले उसका कढ़ी रखूंगी, उसके बाद में फिर उसका पकौड़े छानूंगी। तब अच्छा बनता है, जैसे कढ़ी को मतलब हम लोग पहले पका लेते हैं ना, उसके बाद में ही बनाते हैं, तड़का लगाते हैं। खांसी ही आने लग जाती है। और इसका फोन का कवर ये पड़ा था, मुझे तो देखी नहीं, अभी देख रही हूँ। छोटा वाला भाई कह रहा था ये वाला लगा ले, मैंने सोचा है ही नहीं, अब यहाँ पर देख रही हूँ पड़ा हुआ है। अब ये वाला कवर अभी लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी दूसरा वाला कवर मंगाया हुआ है। वो महारानी जी फेंक दी थी गंदगी में, इतना ना कुत्ते ने वहां पोटी कर रखी है, वहां फेंका हुआ था, फिर मैंने वहां से उठाया ही नहीं। फिर मैंने तो मुझे दूसरा ही मंगाना पड़ा। ये इसका मतलब फोन मम्मी ने जब लिया था तब का है ये, इतना पतला देते हैं कंपनी वाले। और देखिए दोस्तों पहले ना हम लोग जो छोटा फोन भी लेते थे ना, तब हमें मतलब उसमें हेडफोन मिलता था। और अब है ना कंपनी इतनी मतलब वो हो गई है कि हेडफोन नहीं देती साथ में। तो मेरा भाई कहता देख मतलब कि आया होगा हेडफोन, मैंने कहा भाई अब नहीं आता हेडफोन। पहले हम लोग कोई भी छोटा फोन लेते थे उसके साथ भी हेडफोन फ्री देते थे, कि लोगों को लालच हो कि हाँ ये फोन लेंगे। अब तो इतना बड़ा फोन ले भी लेंगे फिर भी नहीं मतलब मिलता है हेडफोन। और क्या कहते हैं, चार्जिंग चार्जर ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है, नहीं चार्जर भी नहीं देते जल्दी को। पता नहीं मेरे भाई के पता नहीं किसने लिया था, उसको शायद चार्जर अलग से मंगवाना पड़ा था तब। तो ये सोचो, तो हेडफोन कहाँ से देंगे, क्या उनका ऐसे ही घाटा लग जाएगा बताओ। ये उन्होंने ये दिया था, ये वाला कवर दिया था, इतना पतला सा दिए, चाहे फोन साइड से गिरे वही हो जाए। इसको ऐसे करोगे ना पट से टूट जाएगा, इतना पतला है। इससे कोई सेफ रहेगा फोन, ये देखिए इतने चुस्त होते हैं कंपनी वाले। हाँ दे बंदा दे ही रहा, थोड़ा मजबूत दे, पर नहीं, कंपनी वाले तो ना अपना जरा सा भी नहीं छोड़ सकते 1 इंच। इन्फिनिक्स का है फोन ये दोस्तों। तो दोस्तों मैं ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं
तो फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय सभी को, राधे राधे, जय श्री श्याम।